क्या आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील हुई है। अमेरिका ने भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ घटाकर सिर्फ 18% कर दिया है। लेकिन इसके बदले में भारत ने एक बड़ा वादा किया है, रशियन ऑयल धीरे धीरे बंद करने का। तो सवाल ये है, क्या ये मोदी जी की बड़ी जीत है या फिर मजबूरी में किया गया समझौता? पेट्रोल डीजल के दाम क्या बढ़ेंगे? मिडिल क्लास और यूथ पर क्या असर पड़ेगा? आज इसी पूरे ड्रामे को डिटेल में समझते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये मुद्दा सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। दरअसल दोस्तों, पिछले साल अगस्त 2025 में ट्रंप सरकार ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था, जिसमें था 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% पेनल्टी। ये पेनल्टी इसलिए लगी क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था। आपको बता दें, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और 2025 में हमारा करीब 30 से 35% क्रूड रूस से आ रहा था, क्योंकि वो डिस्काउंट पर मिलता था, $6 से $10 सस्ता। इससे हमारी रिफाइनरीज को फायदा हुआ, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रही और पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। लेकिन अमेरिका को लगा भारत रूस को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है और तभी टैरिफ का दबाव शुरू हुआ। अब आते हैं असली डील पर। 2 फरवरी 2026 को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि मोदी जी से फोन पर बात हुई है और डील फाइनल हो गई है। डील के मुख्य पॉइंट्स: पहला, यूएस टैरिफ्स 50% से घटकर सीधे 18%, यानी पेनल्टी वाला 25% पूरी तरह हट गया। दूसरा, भारत ने कहा हम रशियन ऑयल परचेजेस धीरे धीरे कम करेंगे और ज्यादा तेल खरीदेंगे अमेरिका और शायद वेनेजुएला से। तीसरा, इंडिया लॉन्ग टर्म में यूएस से $500 बिलियन से ज्यादा का एनर्जी, टेक, एग्रीकल्चर और गुड्स खरीदेगा और यूएस गुड्स पर इंडियन टैरिफ्स भी कम होंगे। लेकिन दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए। मोदी जी के पोस्ट में रशियन ऑयल का कोई जिक्र नहीं था, सिर्फ लिखा ग्रेट पार्टनरशिप। व्हाइट हाउस कहता है कमिटमेंट है, लेकिन इंडियन रिफाइनर्स कहते हैं मार्च तक बुकिंग्स ऑलरेडी हैं, अचानक स्टॉप पॉसिबल नहीं, यानी अभी सब धीरे धीरे होगा। अब असली सवाल, हम पर क्या असर पड़ेगा? रशियन ऑयल सस्ता था, अब यूएस या वेनेजुएला से आएगा तो फ्रेट ज्यादा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा, मतलब पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा और इन्फ्लेशन ऊपर। बिहार जैसे राज्यों में ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जी, दूध, राशन सब महंगा। मिडिल क्लास पर सीधा असर। लेकिन अच्छी खबर भी है, 18% टैरिफ से इंडियन एक्सपोर्ट्स को फायदा मिलेगा। सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स, फुटवेयर, मशीनरी यूएस मार्केट में स्ट्रांग होंगे। इससे जॉब्स बढ़ सकती हैं, खासकर यूथ के लिए। मैन्युफैक्चरिंग बूम पॉसिबल है। गवर्नमेंट कहती है एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोटेक्टेड रहेंगे। पीयूष गोयल ने साफ कहा यूएस डंपिंग नहीं होगी, फार्मर्स सेफ हैं। लेकिन ऑपोजिशन कहती है लॉन्ग टर्म में प्रेशर बढ़ेगा, फ्यूचर में खतरा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये जीत है या समझौता? सरकार कहती है 50% से 18% लाना एक डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक है। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, जॉब्स आएंगी, यूएस के साथ रिलेशन मजबूत होगा, विकसित भारत की दिशा में कदम। ऑपोजिशन कहती है ये मजबूरी है, रशिया सबसे सस्ता सप्लायर था, एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, पेट्रोल महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, यूथ सफर करेगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताओ, मोदी की जीत या कॉम्प्रोमाइज? पेट्रोल बढ़ेगा या नहीं? आपका ओपिनियन क्या है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नेक्स्ट अपडेट मिस ना हो। बिहार और देश से जुड़े ऐसे मुद्दों पर हम लाते रहेंगे सच्ची और साफ खबर। जय हिंद।